ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा, इतनी सी दूरी में आता जाता सांस अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। कौन सी नासिका से आ रहा है, कौन सी नासिका से जा रहा है, अपने आप। पहरेदारी, सांस की पहरेदारी, ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। छोटा सांस है तो जाने की छोटा है, लंबा सांस है तो जाने की लंबा सांस है। गहरा है या उथला है, जैसा भी है अपने आप। ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा, आता जाता सांस। आंखें बंद रहेंगी। कौन से नथुने से सांस आ रहा है, कौन से नथुने से सांस जा रहा है, कहाँ छू रहा है। ऊपर वाले होंठ पर कहीं छू रहा है, नाक के छल्लों पर कहीं छू रहा है, या नाक की नलियों में कहीं छू रहा है। इतनी सी दूरी में अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, कुदरतन सांस। ना लेना है ना छोड़ना है, अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। मन भटक जाए तो उसको फिर से अपने सांस पर लाएंगे। मन की आदत है भटकना, उसको बुरा ना माने। सांस की पहरेदारी, ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा, सांस की पहरेदारी। आंखें बंद रखें। मन भटक जाए तो फिर से सांस पर ले आएंगे। आते जाते सांस पर पहरा लगे कठोर। आते जाते सांस पर पहरा लगे कठोर। जो मन भटके इधर उधर, मोड़ सांस की ओर। जो मन भटके इधर उधर, मोड़ सांस की ओर। मन भटकेगा, उसे फिर से अपने सांस पर लाएंगे। कमर झुक जाए, गर्दन झुक जाए तो उसे सीधा कर लें। एक एक सांस की पहरेदारी, एक एक सांस की पहरेदारी। कब आया कब गया, पहरेदारी। जानते रहें, जानते रहें।
अपने आप आता जाता सांस, आंखें बंद। अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, जिस भी नथुने से आ रहा है, जिस भी नथुने से जा रहा है, जहां भी छू रहा है, जानते रहें, जानते रहें। मन भटक जाए, फिर से अपने सांस पर ले आएंगे। आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, जाता हुआ सांस कहाँ छू रहा है। आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, जाता हुआ सांस कहाँ छू रहा है। मन भटकेगा, उसे फिर से ले आएंगे अपने सांस पर। सांस ही सांस, सांस ही सांस। पूरा ध्यान ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा, बस इतनी सी दूरी में आता जाता सांस। और कहीं सांस आ रहा है, जा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा, बस इतनी सी दूरी में। जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, कुदरतन सांस, नेचुरल, नॉर्मल, अपने आप, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। हमारा काम केवल जानने का है, केवल जानना। आता हुआ कहाँ छू रहा है, जाता हुआ कहाँ छू रहा है। ऊपर वाले होंठ पर कहीं छू रहा है या नाक के छल्लों पर या नाक की नलियों में। जानते रहें, जानते रहें।
विश्राम करें, विश्राम करें। कितने बच्चों को समझ में आ गया ध्यान करना? उधर दिखाना। हाथ नीचे कर लो। अब कितने बच्चे रोज ध्यान करेंगे? हाथ नीचे कर लो। कहां पर करेंगे? कहां करेंगे ध्यान? घर पर। सोने से पहले और जब उठेंगे तुरंत, उठते ही तुरंत। दस मिनट सोने से पहले और जैसे ही आप उठेंगे तो तुरंत करना है। जब आप सो करके उठते हैं तो एकदम से उठा भी नहीं जाता, थोड़ी देर तो बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं आप, या एकदम से उठ जाते हैं? आँख खुली और एकदम से उठ गए? नहीं ना, थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे रहते हैं। तो जैसे ही आँख खुल जाए तुरंत 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, और सोने से 10 मिनट पहले। इतना तो कर सकते हैं आप? कितने बच्चे करेंगे? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चों को ध्यान करने से फायदा महसूस हुआ? हाथ नीचे कर लो। जितना आप करोगे उतना ही आपको लाभ होगा। अगर आप होशियार बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रोज ध्यान करना पड़ेगा। दिन में समय मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो सोने से पहले और तुरंत उठते ही। एक हमने आपको कपालभाति का अभ्यास बताया था, कितने बच्चों ने घर जाके किया? शाबाश, हाथ नीचे कर लो। एक बार फिर से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं एक बार समझ लेंगे। इधर देखिए, ये हमारा पेट है। पेट की हवा को हमें झटके से बाहर की ओर फेंकना होता है, और पेट को छोड़ देंगे, वो अपने आप अपनी शेप में आ जाएगा। आपको बस केवल झटके से पेट को अंदर ले जाना है और छोड़ देना है, बस इतना ही करना है। जिनको सिर में दर्द रहता है वो कपालभाति बिल्कुल ना करें। जिनका हाई बीपी रहता हो वो तेज तेज ना करें। शुरू करेंगे कपालभाति। कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान अपने पेट पर ले जाइए। महसूस कीजिए पेट को, पेट की हवा को, और पेट की हवा को बाहर फेंकते हुए कपालभाति का अभ्यास शुरू कीजिए। कमर सीधी रखें, करते रहें कपालभाति।
करते रहें। पेट की हवा को बाहर फेंकना है। एक बार ध्यान से देखिए। शुरू कीजिए। करते रहो कोशिश। जो कोशिश करेगा उसका पेट हिलना शुरू हो जाएगा अपने आप। ये ना सोचे कि मुझसे हो नहीं रहा है। करते रहो कोशिश। करते रहो, शाबाश। शुरू में थोड़ा थोड़ा होगा, फिर तेज तेज भी हो जाएगा। आराम आराम से करते रहें। सिर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सिर को रिलैक्स रखते हुए कपालभाति का अभ्यास। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं। अगले अभ्यास के लिए तैयार। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? भस्त्रिका का मतलब होता है धोकनी। धोकनी कैसे काम करती है? वो तेज तेज हवा फेंकती है। तेज तेज हवा। धोकनी का इस्तेमाल कौन करता है? लोहार। कौन करता है? लोहार। लोहार अपनी आग को तेज करने के लिए धोकनी का इस्तेमाल करता है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी अग्नि को बढ़ा देता है। जिनको सर्दी लग रही है भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, सर्दी भाग जाएगी। कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम देखेंगे। कपालभाति का विपरीत है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति में केवल पेट का मूवमेंट होता है, लंग्स का कोई मूवमेंट नहीं होता। भस्त्रिका में पेट का कोई मूवमेंट नहीं होता, केवल लंग्स का मूवमेंट होता है, फेफड़ों का मूवमेंट होता है। लंग्स में हवा भरेंगे और खाली करेंगे, पेट को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे। देखिए कैसे करना है। लंबी सांस भरेंगे लंग्स में और निकाल देंगे झटके से। कमर एक जगह स्थिर रहेगी। कमर एक जगह स्थिर रहेगी। लंग्स को भरना है, खाली करना है। शुरू कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम।
लंबी सांस भरिए, खाली कीजिए, भरिए, खाली कीजिए, भरिए, खाली कीजिए, लंबी सांस। यदि किसी को चक्कर आने लगे तो रुक जाएंगे, बाकी लोग करते रहें। लंबी सांस भरिए, खाली कीजिए, भरिए, खाली कीजिए। यदि किसी को चक्कर आए तो रुक जाएंगे। विश्राम करें। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम समझें कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। जिनको माइग्रेन हो, सिर में दर्द रहता हो, चक्कर आते हो, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम करते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क का विकास होता है। आपके दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम करेंगे, जिससे मस्तिष्क में संतुलन स्थापित होता है। आप जो भी कार्य करेंगे संतुलित मन के साथ करेंगे, संतुलित मस्तिष्क के साथ करेंगे, जिससे आप उस कार्य में सफलता पाएंगे। जब हमारा मन डावाडोल होता है, मस्तिष्क संतुलन में नहीं होता, तो कार्य सफल नहीं होता। अनुलोम विलोम करने से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बेहतर होते चले जाएंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है एक बार समझेंगे। अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। फिर लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से निकाल देंगे। ये हुआ सीधा अनुलोम। अब विलोम इसका उल्टा। राइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। ये हुआ विलोम, मतलब उल्टा। एक बार फिर से समझेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दिया। ये हुआ अनुलोम, मतलब सीधा। अब विलोम करेंगे, मतलब उल्टा। राइट से सांस लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। ये हुआ विलोम, मतलब उल्टा, सीधा उल्टा, अनुलोम विलोम। अब आप मेरे साथ करेंगे। राइट नोस्ट्रिल पर अंगूठे को रख लें, राइट नोस्ट्रिल पर अंगूठे को रख लें, कमर गर्दन सीधी, सांस लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से निकाल देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकाल देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकाल देंगे,
राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क का विकास होता है, सिर की समस्याएं दूर होती हैं, मेमोरी बढ़ती है। जीभ को तालू से लगाना है, लगा लीजिए। ऊपर होठ बंद कीजिए, ओम का उच्चारण करेंगे, आंखों पर हाथ रख लेंगे, कान के ढक्कन बंद कर लेंगे। 3 बार ओम उच्चारण शुरू करें। भ्रामरी प्राणायाम। कौन कौन बच्चे घर जाकर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। कल हमने आपको सूर्य नमस्कार बताया था। कौन कौन बच्चे जानते हैं सूर्य नमस्कार? हाथ नीचे कर लो।